वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम मूर्ति यादव और आप देख रहे हैं SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बातचीत करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं परमाणु संरचना। क्या कहते हैं? परमाणु संरचना। जी, हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना। मेरे बच्चों, खास तौर पर यह केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु का खोज किसने किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने। कहेंगे परमाणु शब्द का प्रयोग, कहेंगे परमाणु शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कहेंगे बेटा डेमोक्रिटस। किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। किसने किया था बच्चों? डेमोक्रिटस ने। अब सबसे बड़ी बात है कि ये परमाणु होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप किसी भाषा को पढ़ते हैं, अगर हिंदी को पढ़ते हैं, अंग्रेजी को पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं सर हिंदी का जो सबसे छोटा अंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी के जो सबसे छोटा भाग है उसको हम लोग लेटर कहते हैं, साउंड कहते हैं। और साउंड का ही रिटन फॉर्म क्या हो जाता है? लेटर। क्या हो जाता है? लेटर होता है। यानी अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात किया जाए, इंग्लिश भाषा की अगर बात किया जाए, तो इंग्लिश भाषा साउंड से उत्पन्न होता है। भाषा किससे उत्पन्न होता है? साउंड से। और साउंड के रिटन फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? साउंड के रिटन फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं बच्चों? लेटर कहते हैं। साउंड के रिटन फॉर्म को क्या कहते हैं? लेटर। उसी प्रकार से विज्ञान में रसायन शास्त्र के जो सबसे छोटे अंग है उसे हम लोग कहते हैं एटम। क्या कहते हैं बच्चों? एटम, यानी परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। वैसे भी अगर आप परमाणु शब्द को 2 भाग में बांटिएगा तो देखिए क्या मिलता है। देखिए, ये आपका परमाणु है। क्या बेटा? ये आपका परमाणु है। और अगर इस परमाणु शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये 2 शब्दों में बट जाएगी। एक हो जाएगा परम और दूसरा हो जाएगा अणु। और परम जोड़ अणु तो क्या हो गया बच्चों? परमाणु। और देखिए, परम मतलब होता है सबसे छोटा। परम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। परम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और अणु का मतलब होता है कण। अणु का मतलब क्या होता है बेटा? कण। यानी कहेंगे रसायन शास्त्र में जो सबसे छोटा कण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बेटा? परमाणु कहेंगे। तो अगर हम लोग इसका परिभाषा लिखे तो कहेंगे वह सबसे छोटा कण। क्या कहेंगे बेटा? वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। क्या कहेंगे? वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले तथा
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? परमाणु कहेंगे। अब देखिए, तो अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, वह सबसे छोटा कण, लिखेंगे वह सबसे छोटा कण जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। क्या करता हो? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परमाणु कहलाता है। अंग्रेजी में कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divided further, but take part in chemical reaction, is called एटम। क्या कहलाता है बेटा? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। यानी कहेंगे वह सबसे छोटा कण जिसे हम लोग पुनः नहीं तोड़ सकते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। वैसे भी कहेंगे तो कहेंगे एटम, तो एटम मतलब देखिए ना, अंग्रेजियों में हो सकता है, अगर अंग्रेजी में भी इस एटम को तोड़िएगा ना तो अंग्रेजी में भी 2 पार्ट में टूट जाता है। आप कहिएगा कैसे? तो कहेंगे छुटकू ए अजोर टम, ए अजोर टम। ए मतलब होता है नॉट। ए किसका सेंस देता है बेटा? नॉट। टम मतलब टूटने वाला, डिवाइडेड, जो टूटने वाला ना हो। जो क्या हो? टूटने वाला ना हो, उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो क्लियरली बात है, कहेंगे जो टूटने वाला ना हो उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और एक बात याद रखेंगे, एटम शब्द किसने दिया था? तो कहेंगे डेमोक्रेटस ने। किसने दिया था? डेमोक्रेटस ने। एटम शब्द किसने दिया था? डेमोक्रेटस ने। अंग्रेजी में लिख दे जी। चलिए देखिए बेटा, अंग्रेजी में होगा DEMOCRATES, डेमोक्रेटस। अंग्रेजी में क्या होगा? DEMOCRATES, डेमोक्रेटस। तो अब देखो बेटा, ये जो परमाणु जो है वह सबसे छोटा भाग होता है और सबसे बड़ी बात है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसलिए हम इसे रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसे कह सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी इसे आप कह सकते हैं केमिस्ट्री की सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब देखिए, परमाणु को आप अगर उनके आंतरिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब कहिएगा सर वो 2 पार्ट कौन कौन है? तो देखो बेटा, परमाणु के सबसे मध्य में प्रोटॉन रहता है और उसके चारों तरफ शेल रहता है। अब देखिए, परमाणु के सबसे बीच वाला जो भाग होता है उसमें इचोटवा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा रहता है। और आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन मतलब नो। न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है बचवा? नो। तो कहेंगे नो तो चार्ज। न्यूट्रॉन मतलब नो, तो नो मतलब नहीं, तो चार्ज मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। देखो, आप प्रोटॉन तो पी से क्या होता है? पॉजिटिव। पी से क्या होता है? पॉजिटिव। यानी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट करना, इलेक्ट करना, इसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज। क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। तो याद रखेंगे
देखिए न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब P मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। तो अब देखो बबुआ, ये जो अगर आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आप इसे दो भाग में बांट सकते हैं। कहेंगे एटम के सबसे मध्य में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और कहेंगे जहां न्यूक्लियॉन रहे उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो कहेंगे ये क्या है, न्यूक्लियस। याद रखेंगे बेटा एक बार फिर से, कहेंगे परमाणु के सबसे बीच में क्या रहता है, तो कहेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन जहां रहता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। उसे क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस। उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब देखिए, अब बात उठता है कि न्यूक्लियस, तो हम लोग कह सकते हैं, और हाँ इसको हिंदी में कहते हैं नाभिक। हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिक। तो याद रखेंगे परमाणु के सबसे मध्य में क्या रहता है, तो कहेंगे नाभिक। क्या रहता है, नाभिक। अब कोई पूछेगा आपसे कि बेटा नाभिक पर कौन चार्ज होता है, तो देखिए आपको हम सिखलाते हैं। कहेंगे बेटा देखो N से क्या, तो नो चार्ज। N से क्या, तो नो चार्ज। तो इस जटवा पर कोई चार्ज नहीं, तो कहेंगे जीरो। और बताओ P से क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कोई पूछ देगा कि नाभिक में कौन चार्ज रहता है, तो याद रखेंगे नाभिक में जो आवेश रहता है वो आवेश होता है धन आवेश। कौन आवेश रहता है बचवा, धन आवेश। कौन आवेश रहता है बेटा, धन आवेश। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो इसको डायग्राम के रूप में लिखी है, इसको हम एगो एरो मार के लिख देते हैं। तो कहेंगे न्यूक्लियस क्या है, तो कहेंगे इट इज ए हाउस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कहेंगे जहां पर कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे न्यूक्लियस। तो कहेंगे नाभिक जो है, नाभिक न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन का क्या है, घर है। क्या है, घर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का छोड़िए दिए थे ना, का घर है जी। तो कोई पूछेगा चलो बताओ प्रोटॉन कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे नाभिक में। कहाँ मिलेगा, नाभिक में। जैसे गाँव घर में नहीं कहते हो फन्ना भैया कहाँ मिलते, तो घर पर ना हो तो क्या कहेंगे, वो न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे नाभिक में। नाभिक मतलब परमाणु के बीच में, नाभिक मतलब परमाणु के बीच में। ये प्रोटॉन क्या कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे ओकरो घर हुए है। तो कहेंगे देखिए अब की है, ये न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, तो दोनों कहाँ मिलता है, नाभिक में। अब देखिए बतवा की उठता है कि न्यूट्रॉन को खोज दिए, प्रोटॉन को खोज दिया, अब बच गया इलेक्ट्रॉन। बच क्या गया, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको हम बतलाते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, बेचारा उदासीन है, चुपचाप कहीं पर बैठा देता बैठ जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है शांत दिमाग का आदमी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, शांत दिमाग का आदमी, यानी बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, अगर कोई काम होगा तो कार्य करेगा। आई में एगो चटवा है इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। आई पर निगेटिव चार्ज रहता है। निगेटिव चार्ज मतलब गुस्सा वाला आदमी। निगेटिव चार्ज मतलब गुस्सा वाला आदमी। तो वो इन्ने करेगा, एकदम हरदम इन्ने ना करेगा। तो बता दे आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो मिल गया छुटकू। कहेंगे ये न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सब जो दिखाई देता है, ई है रास्ता। क्या है बेटा, ई
रास्ता है, आई रास्ता पर कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसे भी लिख दो छुटकू, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, लगाता है। अब देख बेटा, इसका मतलब हुआ, अब थोड़ा हम थक गए शाम से। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक को चक्कर लगाता है चारों तरफ। क्या करता है? चक्कर लगाता है। कोई पूछेगा एक बात बता, तू यहाँ से दरभंगा बाजार के ले गया, 4 बार चक्कर लगा रहा है, तो वो खेत दो कर जाएगा कि रोड दो कर जाएगा? बोलिए। अरे रास्ता ना होगा उसको आने जाने के लिए, तो कहेंगे लोग चक्कर किससे होकर लगाता है? रास्ता होकर। किससे होकर चक्कर लगाता है? रास्ता से होकर। इसका मतलब कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो क्या रहता है, तो कहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रहता है वो कक्षा होता है। क्या होता है? कक्षा। क्या होता है बेटा? ये सब क्या है? कक्षा है। ये सब क्या है? कक्षा है। ये सब क्या है? कक्षा है ये सब। और कक्षा मतलब क्या? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का रास्ता। इलेक्ट्रॉन का रास्ता। तो कहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो वृत्ताकार स्फीयर होता है, जो वृत्ताकार पाथ होता है, वह क्या कहलाता है? तो कक्षा। तो कहेंगे क्या कहेंगे बेटा? तो कहेंगे नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पाथ को, के वृत्ताकार पाथ कहिए या रास्ता कहिए, कुछ कर दीजिए ना, तो रास्ता, रास्तों हम लिख देते हैं। पाथ को क्या कहते हैं छुटकू? तो कहेंगे कक्षा कहते हैं। कोई पूछेगा कक्षा में कौन घूमता रहता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन भैया। कक्षा में कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। हाँ, घूमता है, रहता नहीं, रहता है दूसरा जगह, बताएंगे कहाँ रहता है। कक्षा में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो अब चलिए भाई साहब, जब हम लोग परमाणु को तोड़ कर देखे तो देखे कि परमाणु दो भाग में है। परमाणु के बीच में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछ देगा कि नाभिक में कौन चार्ज, तो कहेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। के मतलब नाभिक में कौन चार्ज, तो कहेंगे नाभिक पर कौन चार्ज, तो कहेंगे धनात्मक चार्ज। हिंदी में चार्ज को आवेश कहते हैं, याद रखिएगा। धनात्मक चार्ज होता है। बात को समझे। नाभिक में कौन चार्ज होता है? धनात्मक चार्ज होता है। कौन चार्ज होता है छुटकू? धनात्मक। अब देखिए, इसका मतलब है कि परमाणु भी छोटका छोटका अणु में बटल है। अब वो छोटका छोटका अणु कौन है छुटकू? तो वो छोटका छोटका अणु है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इसे हम लोग कहते हैं मौलिक कण। इसे क्या कहते हैं छुटकू? मौलिक कण। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल। लिख देते हैं, देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल।
क्या लिख दिए, फंडामेंटल पार्टिकल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। कोई पूछेगा बता न्यूट्रॉन कहाँ रहता है तो कहेंगे नाभिक में, प्रोटॉन कहाँ रहता है तो कहेंगे नाभिक में, कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है तो ई चोटवा कक्षा के नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, यानी कहाँ रहता है, कक्षा में घूमता रहता है। कहाँ रहता है, कक्षा में घूमता रहता है। अब देखिए, अब बात उठता है कि कक्षा कैसे हो सकता है। तो देखिए बबुआ, कक्षा की संख्या अनंत हो सकती है। कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है, लेकिन उससे काउंट किया जाता है नेचुरल नंबर के आधार पर। किसके आधार पर, नेचुरल नंबर के आधार पर, यानी इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, आगे वाला होगा तो 4, उसके बाद वाला होगा तो 5, यानी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो कहेंगे, इसको भी एरो मार कर लिख देते हैं, तो कहेंगे कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या 1 से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एक साथ एगो घर में कई गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उसे हम लोग कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। इसके बारे में अगले कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बता देते हैं कि अगले कक्षा में क्या सब पढ़ेंगे। तब फिर पढ़ेंगे एगो ऑर्बिटल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर पूछेंगे इलेक्ट्रॉन रहता है तो केना केना रहता है, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एगो लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि आपका छोटका भाई है। अरे नहीं, छोटका भाई है तो बड़का सीनियर है, बड़का भाई है तो सीनियर है ना। तो चलिए, अगर आप हमको अपना बड़का भाई समझते हैं तो एगो लाइक कीजिएगा। अगर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में एक घंटी वाला रहता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कभी आए तो एक बार आपको मोबाइल का टंग आ जाए तुरंत आपके पास। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।